अब हुकूमत इस वक्त ये सोच रही है कि पेट्रोल प्राइस को रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील किया जाए और एक ऐसा सिस्टम लाया जाए कि अब हफ्तावार नहीं बल्कि रोज़ाना ओगरा ये तयन करे कि पेट्रोल प्राइस रात 12 बजे के बाद नई प्राइस क्या होंगी। अब इसका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ पर क्या असर पड़ेगा, इसका एक एंड कंज्यूमर को कितना ये मुतासर कर सकती है और फिर पेट्रोल पंप ओनर्स इससे कितने मुतासर हो सकते हैं, किसका इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, इस पर हम बात करते हैं। उसामा कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है सिनर्जिको के, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं, OCAC के हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का इस पर या एडवाइजरी काउंसिल का इस पर क्या रिएक्शन है? अभी तो ज़ाहिर है एक इनिशियल फेज़ में है ये मामला, अगर ये हतमी फैसला हो जाता है तो ये एक्सेप्टेबल है या फिर रिजेक्ट करेंगे आप लोग इसको? देखें, थैंक यू अरबाब, आपने प्रोग्राम में लिया। देखें, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये अभी कोई चीज़ हतमी तौर पे तय नहीं हुई। एक कमेटी बनी है जिसको मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं, मिनिस्टर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब, जिसमें OCAC की रिप्रेजेंटेशन भी है, रिफाइनरीज की भी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की भी है, और डिफरेंट जो ओगरा है और जो रेलिवेंट और मिनिस्ट्रीज हैं उनकी भी इसमें NCMC की जो है वो, मतलब काफ़ी हाई लेवल ये कमेटी प्राइसिंग के न्यू फार्मूला को बनाने के लिए जो है वो एक फॉर्मुलेट की गई है, जिसकी उसकी चंद सब कमिटीज भी हैं। तो पहले सब कमिटीज में डिस्कस होता है, फिर ये ऊपर आता है मेन कमेटी तक। आइडिया मैं बता दूं इसके पीछे आइडिया क्या है। इसके पीछे आइडिया ये है कि कम से कम प्राइस शॉक, बिकॉज देखें ऑयल प्राइसेस ये ग्लोबल प्राइसेस के साथ लिंक होती हैं। पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, नेट इंपोर्टर है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो फिनिश मतलब गैसोलीन हो, या इवन डीजल भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। गैसोलीन तो 80% तकरीबन जो है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो इंटरनेशनल प्राइसिंग, इंटरनेशनल फ्रेट्स, इंटरनेशनल प्रीमियम्स, इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रीमियम्स और वट एवर द कॉस्ट आर टू ब्रिंग दैट मॉलिक्यूल टू पाकिस्तान, वो कॉस्ट ऐड करने के बाद एक कॉस्ट बनती है जो पब्लिक को पास ऑन होती है। जहां तक डीलर और OMCs का ताल्लुक है, उनका मार्जिन फिक्स है। OMCs का 7 रुपए 75 पैसे पर लीटर होता है, तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है आज सच, जो प्राइसिंग फॉर्मूला है। ये क्यों डेली की बात हुई है? इसलिए हुई है ताकि प्राइसिंग शॉक एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद जो एकदम से बढ़ के होता था, वो डे टू डे बेसिस पे एब्जॉर्ब होता रहे और वो एवरेज आउट हो जाए, किसी को भी मतलब एकदम से उसका इम्पैक्ट ना आए। तो ये बेसिकली उसकी ऑब्जेक्टिव है मेन, कि किस तरीके से इसको जो है वो ऑयल शॉक को या इस प्राइस शॉक को एब्जॉर्ब कर सके अवाम। जहां तक आपने बात की कि इसमें ऑयल कंपनीज रिजेक्ट करेंगी, नहीं, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करेंगी। देखिए, दीज आर ग्लोबल प्रैक्टिसेस, कोई भी हम व्हील रीइन्वेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। दुनिया में अभी तो पाकिस्तान में रेगुलेटेड मार्केट है। उस कमेटी का एक और जो एजेंडा है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में डीरेगुलेटेड प्राइसिंग होनी चाहिए, क्या प्राइसिंग कंपटीशन बिटवीन द कंपनीज होना चाहिए जिससे कंज्यूमर को फायदा होगा। इसके लिए उन्होंने KPMG को भी हायर किया है उस कमेटी में। KPMG जो है वो रिपोर्ट देता है, अपनी प्रेजेंटेशन देता है और वो बताता है दुनिया के खास तौर पे हमारे रीजन में, एशिया में, डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और वो क्या फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं इन सब इन प्राइसिंग के लिए, ऑयल प्राइसिंग। बिकॉज देखिए, मार्केट तो कंज्यूमर बिहेवियर हर जगह सेम है, चाहे आप किसी भी मुल्क में चले जाएं। हर जगह की डायनामिक्स थोड़ी सी इस तरह से डिफरेंट है कि उन कंट्रीज में जहाँ इंडिजिनस प्रोडक्शन ज्यादा होती है, जहाँ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, वहाँ की डायनामिक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। बट स्टिल कुछ कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो प्राइस में सब्सिडी देती हैं, कांस्टेंट सब्सिडी देती हैं। कुछ कंट्रीज हैं जो नहीं देती, वो एट पार ही रखती हैं। इवन UAE है, UAE में ऑयल बेतहाशा है, उनके पास रिफाइनिंग कैपेसिटी भी है, बट स्टिल उनकी पंप प्राइस एग्जैक्टली वही होती है जो इंटरनेशनल पब्लिश प्राइस होती है, बट वो 1 महीने मेंटेन रखते हैं। सो बेसिकली इस कमेटी का ये पर्पस था। तो मैं भी आई वाज पार्ट ऑफ द कमेटी मीटिंग और उसमें यही डिस्कशन हो रही थी। बेसिकली जाना टुवर्ड्स डीरेगुलेशन है, ताकि डीरेगुलेशन में कंज्यूमर का ज्यादा बेनिफिट इस सेंस में है कि कंज्यूमर विल हैव अ चॉइस। गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो ये है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसे रहेगा, बिकॉज बोथ रिफाइनिंग इंडस्ट्री में और ऑयल मार्केटिंग इंडस्ट्री दोनों में गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज का 50% के करीब जो है वो मार्केट शेयर है। सो अगर अब एक एग्जांपल के तौर पे, अगर स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, वो जो प्राइस सेट करेगी, अगर किसी को उससे ऊपर बेचना है, सो वो ऊपर बेच पाएगी नहीं बेच पाएगी, दैट इज कंज्यूमर्स चॉइस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।